खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिशी खान और आप देख रहे हैं थैंक यू सनोफी एवेंटिस। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक फ़र्द जो है वो दिल की बीमारी या फिर हाइपरटेंशन का शिकार है और इनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो औरतों की है। इसकी बहुत बड़ी वजह हाइपरटेंशन के बारे में मालूमात का ना होना या फिर हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें एक्सरसाइज का ना करना या फिर खाने पीने में बदएहतियाती शामिल है। यही मकसद है सनोफी एवेंटिस का कि हम आपको पाकिस्तान के लीडिंग डॉक्टर्स, फिजिशियंस और कंसल्टेंट्स के ज़रिए वो मालूमात फराहम करें जिन्हें जानने के बाद आप अपने लाइफस्टाइल में सही वक्त पर पॉजिटिव चेंजेस ला सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकें। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। आइए नाजरीन, अब देखते हैं कि आज मिस्टर सनी डॉक्टर से क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू सनोफी एवेंटिस। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन क्या है? देखिए साहब, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना आम फहम लफ्ज़ों में हाइपरटेंशन है और ये रीडिंग्स जो कफ़ पे ली जाती हैं बीवी पीरियड्स के साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में मरीज़ के रेस्टिंग स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में की जाएँ और जब ये ब्लड प्रेशर एक एडल्ट में 130/90 से ज़्यादा रहे तो वो ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस में फिट बैठता है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं? देखिए जी, इसलिए हम कहते हैं कि इसेंशियल प्राइमरी ब्लड प्रेशर जिसकी कोई ख़ास सबब नहीं होता, तो ये 95% ख़वातीन होते हैं। ये 95% लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर होता है उसमें सबब नहीं होता, लेकिन आमतौर पे हम जो प्रेसिपिटेट काज़ें जो सबब बनते हैं, जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन लाइफ के हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, हमारे डाइट का प्रॉब्लम है, डाइट अच्छी प्योर नहीं होती, तो ये उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं, लेकिन आमतौर पे कोई सबब नहीं होता है 95% लोगों को जी। और सिर्फ 5% लोगों को उसका सबब होता है, वो आमतौर पे किडनी डिजीज़ होते हैं, गुर्दे से रिलेटेड बीमारियाँ वो उससे हो जाती हैं, या ये थायराइड जो ग्लैंड है इस वजह से बीमारियाँ होती है उससे हो जाता है, या एक और हमारा वजूद अंदर होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उससे रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। कुछ दवाएँ खाते हैं, कुछ दवाओं से हो जाता है, तो ये सिर्फ 5% लोगों को ये होता है, सबब होता है, बाकी लोगों को सबब पता नहीं होता। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन किन लोगों को होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर उम्र के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है, लेकिन ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। मल्टीफैक्टोरियल से मुराद है कि इसमें एक कंपोनेंट जेनेटिक इनहेरिटेंस का है। चुनांचे अगर वालदैन या बहन भाई कज़न्स में हाई ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है या किसी को है, तो वो उस शख्स के अंदर उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स कि देयर इज़ ए जेनेटिक कंपोनेंट टू इट एज वेल। जिस तरह के आजकल का लाइफस्टाइल है हमारा, मोटापा या वज़न की ज़्यादती, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, काम काज ना करना, स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक और इस किस्म के तमाम अवामिल जो हैं ये एक इंडिविजुअल को प्रीडिस्पोज कर देते हैं फॉर गेटिंग अ हाइपरटेंशन एट अर्ली एज। जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। ये खाली सबब नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिन लोगों में शुगर हो, उन लोगों में ब्लड प्रेशर हो जाने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो यूँ है कि सारे लोगों में सारी वजह मालूम नहीं होती, बग़ैर वजह के ब्लड प्रेशर हो जाता है, मगर ऐसे लोग जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेक कराना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चले कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की अलामात क्या हैं? ब्लड प्रेशर जो है इसको इसलिए हम इसको कहते हैं साइलेंट किलर, खामोश कातिल है, इसलिए लोगों को पता नहीं पड़ता। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जो अपने लोग आम बीमारियों जैसे नज़ला हो, खांसी हो, बुखार हो, अपने डॉक्टर्स पर जाते हैं, फैमिली फिजिशियन पर आते हैं, उनको कम से कम साल में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर उनका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। इसलिए जब हम लोगों को कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है, ऐसे चेक करें, वो कहते हैं भाई मैं दवाई क्यों खाऊँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है। तो वो सही भी है, गलत भी है, क्योंकि उसको होता कुछ नहीं है, वो हाँ वो दवाई क्यों ले। लेकिन गलत इसलिए है कि वो अगर नहीं खाएगा तो उसके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत से इसके पेचीदगियाँ हैं उससे हो जाती हैं। लेकिन साहब, अगर किसी को सांस बग़ैर वजह के फूलना शुरू हो जाए, स्पेशली अगर वो स्मोकर हो या ओवर वेट हो या उसे शुगर की शिकायत हो या उसका सर दुखना शुरू हो जाए जो कि रोज़ाना रहे, चक्कर आए, नज़र में ख़राबी नोटिस करे,
तो उन ऐसे लोगों में चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और ब्लड प्रेशर से एक रीडिंग नहीं कई रीडिंग्स करवाएं। और इसके अलावा जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों में अलामात ना भी हों उनको चेक कराना चाहिए, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चलता जब तक कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है, इसलिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो जो हमारे यहाँ जो स्ट्रोक होते हैं, जो फालिज के असर होते हैं, वो 75% लोगों को ब्लड प्रेशर से होते हैं। 75% लोगों को जिन्हें अगर ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल करे तो फालिज से बच सकता है। इसका मिसाल मैं इस तरह दूँ, एक यंग आदमी है, 30 साल की उम्र में उसको ब्लड प्रेशर हो गया, अगर वो नहीं खाता, अगर उसको फालिज हो गया तो फिर आप देखें पूरी ज़िंदगी वो चाहे 50 साल जिए और जिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बेकार है, अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए। तो ये है कि ये एक कॉम्प्लिकेशन ये है। और दूसरा ये है कि जो लोग 25 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है। आमतौर पर जिसको भी हार्ट अटैक होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो 50% लोग वो होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और कंट्रोल नहीं होता, वो ख्याल नहीं करते। गुर्दों पे बहुत मेजर असर है, जिसमें शुरू में तो पेशाब में ख़राबी पैदा होती है, गुर्दे अपनी फंक्शन कॉम्पनसेट करते रहते हैं, मगर इवेंचुअली रीनल फेलियर और ऐसे पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आदमी उस स्टेज से पहले ही अपना इलाज अच्छा करे। इसके अलावा आंखों पे इसका इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आंख का पिछला पर्दा जो रेटिना हमारा सारी आई साइट को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर हेमरेजेस पैदा हो जाते हैं और जिनसे कि आई साइट सीरियसली इफेक्ट हो सकती है। और लास्टली जो सबसे ज़रूरी ऑर्गन चौथा जो कि मैं बताना समझता हूँ वो किडनीज़ हैं। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और खुदा न खास्ता शुगर डेवलप हो जाती है, उनमें रीनल फेलियर यानी दोनों गुर्दों का फेल हो जाने का इंसिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि आजकल जो है ये कॉम्बिनेशन शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जो है ये गुर्दे फेल होने का एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसका कॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको लिया जाता है। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा बिकॉज वी विल बी राइट बैक।